पहाड़ों पर हो रही बरसात से मैदानी क्षेत्रों में सभी छोटी बड़ी नदियां उफना गई है। नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे नदियां बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर ली है। गोरखपुर जनपद की बात करें तो अब तक 7 तहसीलों में से 6 तहसीलों के 55 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहां पर लगातार जिला प्रशासन बचाव एवं राहत के कार्य कर रहा है। ताज़ा जानकारी के लिए आगे पूरी खबर देखते हैं। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों की हम बात करें तो गोरखपुर एक ऐसा जनपद है जहां नदियों का जाल बिछा हुआ है। गोरखपुर का नदियों से प्राकृतिक रिश्ता है। यहाँ आधा दर्जन से अधिक नदियां विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रवाहित होती है, जिसमें प्रमुख रूप से 2 बड़ी नदी राप्ती व सरयू है। इसके अलावा रोहिन, कुवानो, आमी, गोरख, तुर्रा सहित आधा दर्जन नदियों का जाल बिछा है। प्रत्येक वर्ष गोरखपुर बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हर वर्ष विनाश और विकास की चक्की में पिसते रहते हैं। बता दें कि जैसे ही मानसूनी बादल बंगाल की खाड़ी से पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया और मैदानी क्षेत्र में बारिश करते हुए हिमालय की पहाड़ियों से टकराने शुरू हुए, ये सभी नदियां धीरे धीरे उफना गई, जिससे अब तक जनपद के 55 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जहां पर 99 नाम बचाव एवं राहत कार्य के लिए लगाया गया है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी के जवान तैनात कर लगातार बाढ़ से घिरे क्षेत्र से नागरिकों को बाहर निकलने का भी कार्य कर रहा है। जिला आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सहजनवा तहसील के कुल 7 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां पर 8 नाव लगाई गई है। यहां पर 5 गांव आमी तथा 2 राप्ती से बाढ़ प्रभावित है। इसी प्रकार सदर तहसील में सर्वाधिक 22 गांव प्रभावित है। यहाँ 22 गांव में 22 नाव की तैनाती की गई है। ये सभी 22 गांव राप्ती नदी के बाढ़ से घिरे हुए हैं। चौरी चौरा तहसील में बाढ़ की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर अब तक 3 गांव डूब गए हैं, जहां पर 1 नाव लगाई गई है। ये 3 गांव राप्ती की बाढ़ से घिरे हुए हैं। खजनी तहसील में अब तक कुल 8 गांव आमी में आई बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। 4 गांव में नाव लगाई गई है। कैंपियरगंज तहसील में कुल 8 गांव में से 7 गांव राप्ती नदी की बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं 1 गांव रोहिन से प्रभावित हो गया है। कुल 7 नाव की तैनाती की गई है। बांसगांव में 5 गांव राप्ती नदी के बाढ़ से प्रभावित हैं, तो 2 गांव आमी के बाढ़ से घिर गए हैं। यहां पर कुल 7 नाव तैनात की गई है। गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दी जा रही है, जिसमें उनके खाने पीने की वस्तुओं के साथ बरसात से बचाव के लिए प्लास्टिक, उजाले के लिए कि राशन का तेल, पशुपालकों को भूसा, तो वहीं विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पके हुए भोजन के पैकेट एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा ग्रामीणों तक पहुंचा जा रहा है। मुख्य अभियंता गंडक के अनुसार सरयू नदी अपने उद्भव स्थल कतरनिया घाट पर लगातार बढ़त में पाई जा रही है। सरयू 17 जुलाई को शाम में 135.25 मीटर पर थी, जो सुबह 18 जुलाई को 8 बजे बढ़ते हुए क्रम में 135.45 मीटर पर पाई गई। सरयू नदी अयोध्या में आपने खतरे के निशान 92.93 मीटर को छूने के लिए बेताब है। बीते 17 जुलाई को 92.05 मीटर पर रही, जो अगले दिन सुबह 18 जुलाई को 92.20 मीटर पर बढ़ते हुए पाई गई। राप्ती नदी अपने उद्भव स्थल काकरधारी में बीते 17 जुलाई को 128.64 मीटर पर थी, तो वही 18 जुलाई के सुबह में 128.65 मीटर पर बढ़ते हुए क्रम में मिली। राप्ती नदी खत्म हो गया। अरे 4-4 5-5 का होई।